कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसका दुख दूर करना और उसके जीवन में प्रकाश लाना। 24 नवंबर केवल तिथि नहीं, ये विश्वास का संदेश है। श्याम सबकी सुनते हैं। 24 नवंबर की चमत्कारिक कथा, श्याम बाबा का दिव्य संदेश। 24 नवंबर की यह कथा उन भक्तों के जीवन में विशेष स्थान रखती है जो मन में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन की कठिनाइयों से टूट जाते हैं। यह कथा बताती है कि श्याम बाबा अपने भक्तों को सबसे मुश्किल समय में भी कभी अकेला नहीं छोड़ते। कथा प्रारंभ राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। दिल से भला, कर्म से सीधा और माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र। उसने जीवन में हमेशा मेहनत को ही धर्म माना था, परंतु पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। खेती खराब हो गई थी, पशु बीमार पड़ गए थे, घर में पैसों की तंगी होने लगी और ऊपर से लोग उसे ताने देने लगे, तेरी किस्मत खराब है, भगवान भी तुझे नहीं देखता। ऐसी बातें सुनकर गोपाल भीतर से टूटता जा रहा था। एक प्रश्न जो हर भक्त पूछता है। एक शाम वह खेत के किनारे बैठा रो रहा था, आकाश में और बोला, श्याम बाबा, अब आप ही मेरा सहारा है, जैसे भी हो मार्ग दिखा दीजिए। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज़ उसके भीतर से बोल रही हो, बेटा तू अकेला नहीं, मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आती हैं। कल से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, विश्वास और शांति के थे। अगली सुबह का चमत्कार। 24 नवंबर की रात बीत गई। सुबह हुआ तो गांव में हलचल थी। ग्राम प्रधान ने घोषणा की, इस बार सरकार किसानों को नई सहायता दे रही है। जिसकी फसल खराब हुई है उसे पूरी मदद मिलेगी। गोपाल भी पात्र निकला, कर्ज उतर गया, बीमार गाय को अच्छे डॉक्टर का इलाज मिला, फसल के लिए नए बीज मिले और सबसे बड़ी बात, लोग जो उसे ताने देते थे अब कहते, सच में गोपाल तेरे घर पर श्याम बाबा की कृपा है। गोपाल मुस्कुराया। उसे पता था कि यह 24 नवंबर की रात का वरदान था। सत्य क्या था? शाम को वह साधु को ढूंढने बाहर निकला ताकि धन्यवाद दे सके, पर पूरा गांव घूमने के बाद भी साधु कहीं नहीं मिले। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा यहाँ तो वर्षों से कोई साधु नहीं आया। गोपाल समझ गया, वह कोई साधु नहीं, स्वयं श्याम बाबा का रूप। काले बादल थे, हवा भी तेज चल रही थी। उसी समय उसने आसमान की ओर देखकर कहा, श्याम बाबा, क्या मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंचती? क्या मैं आपका भक्त नहीं? क्यों मेरी मेहनत बेकार जा रही है? यह प्रश्न हर भक्त कभी ना कभी पूछता है। दिव्य पथिक का आगमन। गोपाल रो ही रहा था कि तभी पीछे से एक वृद्ध साधु की आवाज आई, बेटा क्या दुख है, क्यों रो रहे हो? साधु को देखकर कहा, बाबा मैं हर दिन श्याम बाबा को याद करता हूँ, उन्हें भजन सुनाता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, फिर भी मुश्किलें खत्म नहीं होती। वृद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति न हो। साधु का रहस्यमय संदेश। साधु ने कहा, बेटा श्याम बाबा तभी किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, पर याद रखो फल वही मिलता है जहाँ धैर्य होता है। तुम नदी किनारे जाओ, पानी के पास बैठो और वहीं अपने मन की बात कहो। आज की रात चमत्कार की रात है, 24 नवंबर। गोपाल को बात तो अजीब लगी, पर उसने साधु की बात मान ली। नदी पर घटा चमत्कार। गोपाल नदी किनारे जाकर बैठा। कुछ समय बाद तेज रोशनी सी। कथा का संदेश। मोरल। कठिन समय ईश्वर की परीक्षा नहीं, हमारी क्षमता बढ़ाने का अवसर होता है। भरोसा रखो, श्याम बाबा कभी देर नहीं करते। जब तुम टूटने लगो समझ लो कि चमत्कार पास है। 24 नवंबर केवल तिथि नहीं, यह विश्वास का संदेश है। श्याम सबकी सुनते हैं। श्याम बाबा जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसका दुख दूर करना और उसके जीवन में प्रकाश लाना। जो श्याम बाबा की कथा श्रद्धा से सुन लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। जय श्री श्याम। अगर आपको इसी तरह के और भक्ति वीडियो देखने हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट हमें और भक्ति वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। जय श्री श्याम।